इसलिए कि जो कुरान की शान में गुस्ताखियां करता है, जो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियां करता है, इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी जलेगा और हश्र तक जलता रहेगा। हश्र के बाद इंशाअल्लाह जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए जलेगा। आज तरह तरह के फितने उभर रहे हैं, तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि इस्लाम और मुसलमान को बदनाम किया जाए। ये बदबख्त कहता है मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान टेररिस्ट है। माज़अल्लाह सरकार की शान में नाज़ेबा जुमले बोल रहा है और आप हैं, आप गानों में लगे हुए हैं, आप सीरियल में लगे हुए हैं, आप मूवीज में लगे हुए हैं। जब हश्र का दिन होगा अल्लाह आपसे पूछेगा, ए मुसलमान बता मेरे महबूब की शान में ये खबीस गुस्ताखी कर रहा था, तूने क्या किया? अरे बोलो यार, क्या जवाब दोगे, क्या कहोगे? रब फरमाएगा ये बदबख्त कुरान से आयतें निकालने की बात कर रहा था, तूने इसके बदले में क्या किया? तूने इसका क्या जवाब दिया? क्या जवाब दोगे? कुछ नहीं। मैं आपसे कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बड़ी मैं आपसे जो है मुअद्दिबाना अंदाज में कहना चाहता हूँ, आप ज्यादा कुछ ना करें, बस गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में झुके, पांचों वक्त नमाज पढ़ने के बाद इन बदबख्तों के लिए दुआ करें, मौला ये जो लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में दंगे और फसाद करा रहे हैं, इन्हें नेस्त नाबूद कर दे। इंशाअल्लाह आप दुआ करेंगे ये तबाह। आप दुआ करें तो सही यार, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। अगर कुछ कहूंगा तो आप समझते हैं, समझदार हैं, आपसे अल्लाह पूछ सकता है। मेरे महबूब की शान में एक बदबख्त वसीम रिजवी गुस्ताखी कर रहा था, तुझे बुरा लगा कि नहीं लगा? आज अगर आपके बाप को कोई गाली दे देना तो आप जो है लट लेके उसका सर फोड़ने के लिए तैयार हो जाती। माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दुनिया की हर चीज से ज्यादा अगर अल्लाह के बाद किसी का हक है तो वह अल्लाह के महबूब का हक हम पर है। और जिसे ये सुनने के बाद बुरा न लगे, समझो वो मोमिन ही नहीं हो सकता। ये बदबख्त बार बार गुस्ताखियां करता चला जा रहा है। और हमारी कौम देखो तो शादियों में डीजे, शादियों में बाजे, नाच गानों में लगी हुई है। ए मुसलमानों, कितने मुसलमान जो थे वो मॉब लिंचिंग का शिकार हो गए, कितने मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जतों को तार तार कर दिया गया, कितने मुसलमानों को जाली मुकदमों में फंसाकर जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। आप हो कि अभी भी गुनाहों से तौबा करने के लिए तैयार नहीं हो? अरे अब तौबा नहीं करोगे तो कब तौबा करोगे? हो सकता है कल आपका नंबर आ जाए, इससे पहले कि कोई अल्लाह का अजाब आए। गुनाहों से बचिए, अल्लाह की बारगाह में झुकिए, गुनाहों से तौबा करिए। जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पंजगाना बा जमात अदा करे, सरकार की गुलामी का सबूत पेश करे। जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता, दाढ़ी रखे, अल्लाह के महबूब की गुलामी का सबूत पेश करे। जो मुसलमान जिस तरह का गुनाह कर रहा है, गुनाह से तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में झुके, इश्क़े मुस्तफा दिल में बसाए और दुनिया वालों को ये चैलेंज कर दे, ए दुनिया वालों, तुम चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो, कितनी भी प्लानिंग कर लो, जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी, हमारी जबानों पर सरकार की नात रहेगी, ये ऐलान कर दो वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। अरे नबी का चाहने वाला नामे नबी पर जान दे देगा। कह दो ए लोगों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा। सब मोहब्बत करते, सबको मोहब्बत है। अगर सरकार की मोहब्बत में आपसे कुछ मांगूंगा दे दोगे? पैसे नहीं मांगूंगा यार, बेफिक्र रहो, आप दे दोगे? मैं आपसे हाथ जोड़कर सरकार की मोहब्बत में मांग रहा हूं कि आज के बाद 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ना, कज़ा मत करना। पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। हाँ, सरकार गौसे आजम के जलसे में वादा कर रहे हैं, इंशाल्लाह ख्याल रखना। दाढ़ी भी रखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। दाढ़ी रखो यार, अगर कोई मारेगा तो नबी का गुलाम समझकर मारेगा, और नबी की मोहब्बत में मरे तो कुरान कह रहा है कि वो तो शहीद है, और जो शहीद हुआ उससे तो मुर्दा गुमान भी मत करो, वो तो जिंदा है। अब ये दुनियावी जिंदगी चाहिए या हमेशा हमेशा वाली जिंदगी चाहिए? आप मुझे बताइए, हमेशा हमेशा वाली या दुनियावी? हाँ, तो ये अल्लाह के वली ऐसे ही वली नहीं है। गौसे आजम ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, और 15 साल तक आप ईशा की नमाज पढ़ने के बाद फजर की नमाज तक मुकम्मल कुरान तिलावत कर लेते थे। सुभान अल्लाह। और भी बहुत कुछ, लेकिन आखिरी बात यह है, मैंने आपसे एक जुमला बोला था कि सरकार गौसे आजम की ज़बान मुबारक से जो अल्फाज निकलते थे अल्लाह ताला उसे पूरा फरमा देता था। संजीदगी के साथ सुने, इंशाअल्लाह ईमान को तक़वियत हासिल होगी।
एक साहब गौसे आजम की खिदमत में रहते थे, गौसे आजम की खिदमत कर रहे थे। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि आप अपने घर क्यों नहीं जाते हो? कहा हुजूर घर जाता हूं लेकिन घर तबीयत नहीं लगती। कहा कि आपके माँ बाप नहीं है? कहा हुजूर माँ बाप हैं। कहा शादी हो गई, बीवी है? कहा सरकार शादी भी हो गई, बीवी भी है। कहा बच्चे? कहा हुजूर बच्चे नहीं है। तो सरकार गौसे आजम मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया जाओ घर चले जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें इंशाअल्लाह एक चांद सा बेटा अता फरमाएगा, चांद सा बेटा अता फरमाएगा। आजकल का कोई पीर होता तो वो तो कहता भैया घर जा मत जा, मेरी खिदमत कर। और आजकल के पीरों की हालत तो यह है, मर्द निकल जा बाहर और औरतें खिदमत कर रही हैं, माज़अल्लाह पैर दबा रही हैं। और लोग झूठी तारीफ है। भाई तुम्हारे पीर साहब आए, मौलाना मतलूब साहब ने पूछा नमाज पढ़ने नहीं आए? एक तो नमाज कज़ा कर रहा, मुरीद की अकीदत आप देखिए। और ये मौलाना साहब हमारी पीर साहब बहुत पहुंचे। बोले क्यों? बोले नमाज पढ़ने तो आए नहीं। बोले वो मदीने में पढ़ते हैं नमाज। हाँ अबे बदबख्त, सरकार फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई हवा में उड़ता हो और वो 5 वक्त की नमाज जमात के साथ ना पढ़ता हो तो ये उसकी करामत नहीं हो सकती, उसका जादू है, उसके झांसे में मत आना। अब हम तुम्हारी माने या अल्लाह के महबूब की माने? जो 5 वक्त की नमाज जमात के साथ ना पढ़ता हो और तुम्हारे सामने अगर हवा में भी उड़कर दिखाए तो उसे वली तसव्वुर मत कर लेना, वो वली नहीं है। और एक ही जुमला कह दूं यार, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया के अंदर जो मुरीद, एक जुमला सुन ले, दुनिया के अंदर जो मुरीद, दुनिया के अंदर जो मुरीद पीर की खिदमत करे, पीर से अकीदत रखे, मोहब्बत रखे, अगर पीर कामिल है तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी इसका बदला मिलेगा और आखिरत में भी। और जुमला ये अर्ज कर रहा हूं, दुनिया के अंदर जो पीर अपने मुरीद को मस्जिद तक ना ले जा सके, दुनिया के अंदर जो पीर अपने मुरीद को मस्जिद तक ना ले जा सके, वो हश्र के दिन जन्नत में ले जाएगा। जब इसकी इतनी हैसियत नहीं कि ये मुरीद को नमाजी नहीं बना सकता तो जन्नती कैसे बना सकता? सरकार गौसे आजम की बारगाह में आपका एक खादिम कहा घर जाया करो। कहा हुजूर घर दिल नहीं लगता, आपकी बारगाह में दिल लगता है। अब जो गौसे आजम की बारगाह में रहता हो भाई, और कहीं दिल उसका कहाँ लग सकता है? मगर सरकार गौसे आजम ने फरमाया माँ है? कहा हाँ सरकार माँ भी है, बाप भी है। कहा घर जाओ, बीवी है? कहा हुजूर बीवी भी है। कहा औलाद है? कहा सरकार शादी को कई साल हो गए, औलाद नहीं है। आज अगर किसी के यहाँ पे औलाद पैदा ना हो और 1 साल गुजर जा, फिर औरतों को देखने दो, अरे फला डॉक्टरनी के पास चले जाइए, बड़ी अच्छी डॉक्टरनी है। फला हकीम जी के पास चले जाइए, बड़ी अच्छी हकीम है वो। अरे फला मौलाना बहुत अच्छी है, तावीज़ लिए इंशाअल्लाह औलाद हो जाएगी। अबे अल्लाह के बंदो, गौसे आजम की जो वालदा की उम्र थी वो तकरीबन 60 साल थी जब गौसे आजम पैदा हुए। थोड़ा सब्र तो करो, अल्लाह की जात पर साबिर और शाकिर तो रहो। सैयदा हाजरा रदी अल्लाह अन्हा तकरीबन 99 साल की आपकी उम्र थी जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपके यहाँ पर पैदा हुए। मगर सब्र ही नहीं है और ऊपर से दीन का इल्म नहीं है। अगर शादी को किसी की 1 साल 1.5 साल 2 साल गुजर जाए, सास अलग ताने दे रही है, नंदे अलग ताने दे रही है, फला डॉक्टरनी के पास जाए, इसकी किस्मत में औलाद नहीं है, ये बांझ है माज़अल्लाह। फातिमा उम्मुल खैर गौसे आजम की वालदा उम्र 60 साल की, तब जाके अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। अर्ज कर रहे हैं हुजूर शादी को कई साल हो गए, औलाद नहीं है। गौसे आजम ने जुमले इरशाद फरमा दिए कि आप घर चले जाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको चांद सा बेटा अता फरमाएगा। मचल कर बोलो, चांद सा बेटा अल्लाह अता फरमाएगा। हुक्म दिया घर चले जाओ, माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह अल्लाह गौसे आजम के ये मुरीद, ये खादिम घर आए, रहने लगे। वक्त गुजरा, 9 महीने गुजरे। अब जब 9 महीने गुजरे, बच्चे की पैदाइश का वक्त हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हो गई। गौसे आजम ने फरमाया था अल्लाह तुम्हें चांद सा बेटा अता फरमाएगा, मगर इनके यहाँ पर चांद सी बेटी आ गई। बेटी आई, मुंह नहीं फुलाया, अकीका किया, मोहल्ले रिश्तेदार खानदान वालों को बुलाया, दावत की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाए, दादा अलग परेशान, दादी अलग परेशान,
बाप चचा ताऊ सब परेशान, बीमार से लगते, क्या हुआ, बेटी आई है माज़अल्लाह। ये गौसे आजम के मुरीद हैं, गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले, ये भी जहन में है। गौसे आजम ने फरमाया था अल्लाह चांद सा बेटा था फरमाएगा, मगर बेटा नहीं है, यहाँ तो बेटी आ गई। बेटी आई, जब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह अल्लाह, एक हफ्ता गुजरा, बीवी से फरमाया कि इस बच्ची का कुछ नाम रख लो। बीवी ने कहा गौसे आजम की दुआ से बेटी आई है तो नाम भी गौसे आजम ही रखेंगे। चलो सरकार सैयदना गौसे आजम की बारगाह में चलते, सरकार गौसे आजम से नाम रखवाएंगे। अल मुख्तसर ये दोनों मियां बीवी अपनी बच्ची को चादर में लपेट कर सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे। सलाम दुआ हुई, मुलाकात हुई, अर्ज किया हुजूर अल्लाह ने आपकी दुआ से बच्चा अता फरमा दिया, अब आप नाम तजवीज फरमा दे। गौसे आजम ने फरमाया हमने इसका नाम रखा है सिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। सिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। कहा हुजूर बेटा नहीं है बेटी है। अरे यार अब तो बोलो। गौसे आजम ने फरमाया हमने इसका नाम रखा है सिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। कहा सरकार बेटी है? कहा मैंने तो कहा था अल्लाह चांद सा बेटा अता फरमाएगा। कहा सरकार बेटा नहीं बल्कि अल्लाह ने चांद सी बेटी अता फरमा दी। कहा नहीं, हमने इसका नाम रख दिया है सिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। कहा सरकार बेटी है? गौसे आजम ने फरमाया जरा चादर हटाकर देखो तो सही। बीवी के करीब आए, बच्ची के चेहरे से चादर हटाई। जब बीवी घर से चली थी तो चादर में बेटी को लेकर चली थी। जब मगर गौसे आजम की बारगाह में पहुंची है, गौसे आजम ने फरमाया है कि बेटा है। चादर हटाकर देखी तो अल्लाह ताला ने उसी बेटी को बेटा बना दिया। जब देखा तो बेटी नहीं बल्कि बेटा है, और बेटा भी अल्लाह ने ऐसा दिया, उसी बेटे से एक सिलसिला चला दिया जिसका नाम है सोहरवर्दिया। और उसी एक सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हमारे अमरोहा में हैं, शाह विलायत साहब रहमतुल्लाह अलैह। जी जी जी, ये भी उसी सिलसिले के बुजुर्ग हैं। जब आप अमरोहा शरीफ आए थे, आपने सुना होगा एक दूसरे वली यहाँ पर थे जिनका नाम है शाह गदा साहब। कहा कि इस शहर में तो हम पहले से ही कयाम फरमा, आप चले जाइए। कहा कि नहीं मेरे पीर ने भेजा, मैं नहीं जाऊंगा। कहा नहीं जाना पड़ेगा। शाह गदा साहब की जबान से अल्फाज निकल गए, नहीं यहाँ से आप जाइए, यहाँ नहीं। कहे नहीं मेरे पीर ने भेजा, यहीं रहूंगा। आपने डराने की वजह से कह दिया अगर यहाँ रहोगे तो आपकी कब्र पर, आपके मजार पर बिच्छू रहेंगे। आप भी जलाल में आ गए। कहा अगर मेरे मजार पर बिच्छू रहेंगे तो आपके मजार पर गधे रहेंगे। जी 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 जी, शाह गदा साहब ने कहा अगर आपकी जबान से निकल गया है तो गधे जरूर रहेंगे, मगर गंदगी नहीं करेंगे, लीद नहीं करेंगे, पेशाब नहीं करेंगे, नजासत नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह। शाह विलायत साहब भी मुस्कुराकर बोले आप भी तो अल्लाह के वली हैं, अगर आपकी जबान से निकल गया है बिच्छू तो जरूर रहेंगे मगर किसी को डसेंगे नहीं। जी वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के वली की जबान से निकल जाता है अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है। गौसे आजम का मुरीद घर गया था, जुमले इरशाद फरमाए थे अल्लाह चांद सा बेटा अता फरमाएगा। बेटी हो गई। गौसे आजम की बारगाह में आए, नाम रखवाना चाहते थे। कहा सिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। कहा हुजूर बेटी है। कहा चादर से निकाल कर देखो तो सही। घर से चले थे, बेटी लेकर गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उसी बेटी को बेटा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आदम की दुआ से बेटी बेटा बन सकती है तो आपकी बीमारी दूर नहीं हो सकती। जी जी बेशक। गौसे आजम की दुआ से बेटी बेटा बन सकती है तो आपकी परेशानी दूर नहीं हो सकती। जी जरूर, यकीनन हो जाएगी। कहने के लिए बहुत कुछ है मगर वक्त काफी हो गया। मैंने पहले ही कहा था दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। और अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा।
और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, और वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में रजा लाता है उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।